हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ। लेकिन आज मैं जिस वीडियो को लेकर के आया हूँ वो है क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन इन सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली। ऐसे तो प्राइवेट स्कूलों में जहाँ सीबीएसई की पढ़ाई हमेशा होती रही है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कुछ गवर्नमेंट स्कूलों को इस बार सीबीएसई के तहत मान्यता मिली है और वहाँ पे सीबीएसई कोर्स को पढ़ाने की अनुमति मिली है। विशेषकर मैं झारखंड गवर्नमेंट की बात करना चाहता हूँ। झारखंड सरकार के द्वारा 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों में ये प्रोन्नति की मिली है। मतलब उसका नाम दिया गया है डिस्ट्रिक्ट CMSOE स्कूल, जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। जो जिले में नहीं है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नहीं लगाया गया है, वहाँ लिखा गया है CMSOE मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। झारखंड सरकार की ये मंशा रही है कि ऐसे गांव देहात में जो गरीब बच्चे हैं, जो सीबीएसई कोर्स को नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे बच्चों को सीबीएसई कोर्स के तहत पढ़ाने के लिए बिल्कुल मिनिमम ट्यूशन फ़ी या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट के तहत कुछ स्कूलों को सीबीएसई से एफिलिएशन कराया गया है। ऐसे स्कूलों में पहली बार सीबीएसई के तहत रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ समस्याएं आए क्योंकि पहली बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो उस रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ बात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और बच्चों, ध्यान रखना है कि ये सीबीएसई में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो एक बार रजिस्टर्ड हो जाने के बाद उसमें संशोधन कराने में बहुत अधिक प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक सावधानी पूर्वक इसको सुनेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ कहाँ क्या करना है। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको स्कूल से दिया जाएगा भरने के लिए, पहले आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सावधानी पूर्वक अपने पेरेंट्स के साथ सहयोग लेकर के भरेंगे उसको। तब फिर आप अपने क्लास टीचर को सुपुर्द करेंगे और वो क्लास टीचर उसमें फिर आपका कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आपको मदद करेगा। और तब फाइनल फॉर्म जो है वो प्रिंसिपल के पास जमा होगा और फिर प्रिंसिपल के सहायता से ऑफिस के माध्यम से वो सीबीएसई बोर्ड के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाएगा। आइए हम आपसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। उसमें देखिए क्या है। सीबीएसई बोर्ड में जब रजिस्ट्रेशन के लिए क्लास 9th, आप आज का जो ये वीडियो है वो क्लास 9th के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसमें आपके पास एक कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज में होना चाहिए। तो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ऐसा फोटो जिसमें आपका नाम डेट के साथ अंकित होना चाहिए। तो देखिए, आइए यहाँ पर हमने लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 9 इन सीबीएसई न्यू दिल्ली। तो पहला जो हमने पॉइंट लिखा है यहाँ पर से देखिए, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो विथ नेम एंड डेट। आपके फोटो में नाम भी होना चाहिए और डेट का भी मेंशन होना चाहिए। दूसरा है देखिए कैंडिडेट्स नेम। ये जो है, जो नाम आपका एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा उसी नाम से आप गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद या किसी जॉब में जाने के बाद रिटायरमेंट तक योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कैंडिडेट्स नेम में कंफ्यूजन क्या होता है, कैंडिडेट्स नेम में आपका क्या किस तरह से लिखा जाता है, कहाँ स्पेस देना है, उस पर ध्यान देना है। सपोज दैट मान लीजिए किसी का नाम है जय किशोर प्रसाद सिंह, वो कोई ऐसे लिखता है, कैंडिडेट्स का नाम जो है कोई सीधे इस रूप में लिखता है। हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा विशेष ढंग से बताना चाहेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो लिखने में। स्पेस को भी फॉलो करना होगा। जैसे किसी कैंडिडेट्स का नाम है जय किशोर प्रसाद सिंह, ऐसे है, प्रसाद सिंह ऐसे है, मतलब जय किशोर एक साथ है, फिर स्पेस है, फिर प्रसाद है, फिर स्पेस है, फिर सिंह है। कोई हो सकता है आपका नाम ऐसे हो, जय किशोर
प्रसाद सिंह, ऐसा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जय और किशोर के बीच भी स्पेस देना होगा। तो आप देखेंगे कि आपका रजिस्टर्ड में जो नाम मेंशन है स्कूल में, जो आपका एडमिशन हुआ है, वो किस रूप में लिखा गया है, वही चीज आप फॉर्म में उसी ढंग से लिखेंगे। और यही नाम आपको 9th 10th में रहेगा, फिर 11th में अगर आप इसी बोर्ड में रहेंगे या दूसरे बोर्ड में जाएंगे तो सेम फॉलो होना चाहिए, ताकि आपको बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब आइए, वही बात है मदर्स नेम के पास। मदर के नाम के साथ भी इसी समस्या को समझना होगा आपको। हम लोग जो देखते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में देखते हैं कि जैक बोर्ड में किसी के फादर्स में, किसी कैंडिडेट्स में, किसी मदर्स के नाम में प्रॉब्लम होता है और उसको सुधारने के लिए लड़कों को ADCTA करना पड़ता है। जैक बोर्ड नज़दीक है, आप आसानी से आना जाना कर सकते हैं, लेकिन CBSE बोर्ड दिल्ली में है और हालांकि आप ऑनलाइन माध्यम से होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स हम क्यों क्रिएट करें, इसलिए एक बार अगर हम शुरू में समाधान कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मदर्स नेम है, किसी की माँ का नाम है, सपोज दैट कि रीना देवी, RINA, रीना देवी, ऐसे। तो स्पेलिंग पर ध्यान देना है। आप देखिए आप में क्या लिखा हुआ है, रीना ऐसे लिखा हुआ है, REENA लिखा हुआ है, रीना देवी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, इस पर फोकस करना आपको, और जो स्पेलिंग है वही आपको फॉर्म में मेंशन करना है, ठीक है। तो स्पेस कहां पर है, रीना के बाद फिर स्पेस है, फिर देवी है। रीना के स्पेलिंग पर ध्यान देना है, RINA है या REENA। एक हमने एक एग्जाम्पल आपको दिखाया, आपकी माँ का नाम क्या है वो आप देख लेंगे अपने से। नेक्स्ट में आइए, देखिए फादर्स नेम। फादर्स नेम भी वही चीज है, फादर्स नाम किसी लड़के के पिता का नाम है लाल बाबू सिंह, ऐसे है। अब वहां लाल बाबू आपका लिखा कैसे गया है, ऐसे लिखा है, लाल है, बाबू है, सिंह है, क्या है, आप ध्यान देखिए। अगर आपके रजिस्टर्ड में एडमिशन स्कूल में जो हुआ है वहां पर आपको इस तरह से लिखा गया है लाल बाबू सिंह, तो यू विल राइट लाइक दिस, लाल बाबू को एक वर्ड में रखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर सिंह लिखेंगे। लेकिन अगर इस तरह से लिखा गया है, लाल फिर स्पेस है, फिर बाबू है, फिर स्पेस है, फिर सिंह है, तब आप इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से नेम ऑफ कैंडिडेट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये तीनों में कभी भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी अगर आप शुरू में ध्यान देंगे। तब ये आप भरेंगे, फिर अपने फादर या मदर या पेरेंट्स से देख लेंगे कि ये हमने सही भरा है कि नहीं भरा है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। आगे है आपका सेक्स, मेल या फीमेल, यू आर बॉय और गर्ल। आप लड़के हैं तो यहाँ मेल लिखेंगे, और अगर लड़की है, गर्ल्स हैं, तो यहाँ फीमेल लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको मेल लिखना है या फीमेल लिखना है, वो आपको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, यू मस्ट मे बी यू हैव नो नॉलेज अबाउट दिस कैटेगरी, आपको हो सकता है कैटेगरी से संबंधित कोई जानकारी नहीं हो। देन यू आस्क योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से इस मसले पर बात करें कि मेरा कैटेगरी कौन सा है, जनरल है, OBC है, SC है, ST है, या इसमें से किसी में बिलोंग नहीं करते हैं। तो जो आपका कैटेगरी होगा, जो आप पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करने के बाद यहाँ पे उसको लिख देंगे कैटेगरी। जनरल में तो जनरल लिख दीजिए, OBC है तो OBC लिखिए, SC ग्रुप में पढ़ते हैं तो SC लिखिए, ST में लिखते हैं तो ST लिखिए। नेक्स्ट है हैंडीकैप। हैंडीकैप इसको हम लोग कहते हैं दिव्यांग, पहले इसका वर्ड यूज किया था विकलांग, अब इसको दिव्यांग कहा जाता है। तो आप क्या हैं, उस ग्रुप में आते हैं क्या, यू आर ब्लाइंड, यू आर डम, यू आर डीफ, आप गूंगे हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, क्या है। अगर आप किसी कैटेगरी में अगर बिलोंग नहीं करते हैं तो हैंडीकैप यहाँ लिख देंगे नो, तब आप नो लिखेंगे, और अगर बिलोंग करते हैं तो यू आर विल राइट यस, यस लिखेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट है रिलीजन, कौन सा धर्म आप मानते हैं। हो सकता है आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो, आपको आइडिया
तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं हो तो यू विल आस्क योर पेरेंट्स, पूछेंगे हम कौन सा धर्म मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अदर जो धर्म मानते हैं, जो रिलीजन आपका है वो यहाँ पर आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका कितना है, ये मेन फैक्टर होता है बच्चों, याद रखना। इसी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर यू विल रिटायर फ्रॉम योर सर्विस। आप किसी जॉब में जाएंगे और उस जॉब में जाने के बाद आपको एक निश्चित अवधि के बाद क्या कहते हैं उसको, सेवा से निवृत्त किया जाएगा, सेवा से रिटायर किया जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ योर एज विल बी टेकन फ्रॉम दिस डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से ही आपका कैलकुलेशन होगा, इसलिए इसको बड़ी सावधानी से भरना है। तो इसको भरना है तो आप यहाँ पर उसको डिजिट में लिखेंगे, डिजिट में लिखेंगे, और फिर उसको यहाँ पर वर्ड्स में लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 25/12 और यहाँ हो गया सपोज दैट कि 2010 हो गया यहाँ पर से, तो 25/12/2010 हो गया, तो यहाँ लिखाएगा 25 दिसंबर 2010, यहाँ पे लिखाएगा, उसको वर्ड्स में लिखना है। बहुत सावधानी से, केयर पूर्वक आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है एनुअल इनकम ऑफ योर पेरेंट्स। आपके माता पिता की कितनी वार्षिक आय है, आपको तो पता है नहीं, आप नहीं जानते हैं, तो यू आस्क योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता से पूछिए और पूछिए कि आपकी कितनी वार्षिक आय है, जो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पर 5 लाख, तो 5 लाख लिखेंगे डिजिट में भी और वर्ड्स में भी लिख देंगे, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपये से मात्र। नेक्स्ट है देखिए वनली चाइल्ड। वनली चाइल्ड, क्या आप अपने पेरेंट्स के एकलौते संतान हैं या आपके और भाई और बहनें हैं? इफ यू आर वनली तो यहाँ लिखिए यस, और अगर आपके भाई और बहन हैं तो यहाँ लिखिए नो। नेक्स्ट है एडमिशन डेट। आपका जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं किस डेट को एडमिशन हुआ है, आपको स्कूल से एक रिसिप्ट मिला होगा, उसमें लिखा होगा आपका एडमिशन डेट और एडमिशन नंबर या रोल नंबर लिखा रहता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर योर क्लास टीचर विल हेल्प इन दिस मैटर। आपके क्लास टीचर इसमें आपकी सहायता करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका एडमिशन डेट इतना है और एडमिशन नंबर इतना है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा एडमिशन डेट और एडमिशन नंबर। एडमिशन डेट यहाँ पर लिखना है, फिर एडमिशन नंबर लिखना है। माइनॉरिटी ग्रुप, माइनॉरिटी यहाँ लिखा है यस और नो। माइनॉरिटी क्लास 9th में आप पढ़ते हैं, मे बी नॉलेज अबाउट माइनॉरिटी और मे नॉट बी। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक से संबंधित जानकारी आपके पास हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो फिर आप अपने माता पिता से जानकारी लेंगे। और जो अगर आप माइनॉरिटी ग्रुप में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखेंगे यस, अगर नहीं पढ़ते हैं तो लिखेंगे आप नो। नेक्स्ट है आपको आधार नंबर। आधार कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ लिख देंगे। ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी, ये ब्लड ग्रुप है। तो आप ब्लड ग्रुप में जो आपका होगा उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो है आपको जनरली दोनों लिख देना चाहिए, एक कॉन्टैक्ट और एक व्हाट्सएप। अगर दोनों एक साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग रखते हैं एक कॉल करने का अलग है और व्हाट्सएप का अलग नंबर है, तो आप दोनों यहाँ लिख देंगे, कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप दोनों मोबाइल नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट है ईमेल आईडी। अगर आपका ईमेल आईडी है, होना ही चाहिए, आजकल मॉडर्न टाइम है, आप टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो ईमेल आईडी आप यहाँ लिखिए उसको। और फिर है रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका आवासीय पता क्या है, कहाँ आप रह रहे हैं, रेसिडेंशियल एड्रेस वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना होगा, रेसिडेंशियल एड्रेस। उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट के बारे में चले आइए। आपका रहेगा कि मीडियम कौन सा है आपका, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। यू विल राइट
एग्जामिनेशन पेपर इन हिंदी और इंग्लिश। तो जो मीडियम आपका होगा उस मीडियम को यहाँ पर आप लिख देंगे। सब्जेक्ट आपने कौन कौन सा एग्जाम में लिखेगा, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। क्लास 9th के लिए रजिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट होगा 10th में भी आपका वही रहेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहला है लैंग्वेज लिटरेचर 1। लैंग्वेज लिटरेचर 1 में जो सब्जेक्ट है उसमें आप ध्यान दीजिए, इंग्लिश है, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी में भी रहता है, उर्दू कोर्स ए कोर्स बी, संस्कृत और सब सब्जेक्ट रहते हैं उसमें। तो बेसिकली हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश इस सब पर ही फोकस रहता है। तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है लैंग्वेज लिटरेचर पेपर 1 के लिए। इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश चूज कर लिया तो अभी सब कुछ छोड़ देना है। अब अगर आपने हिंदी ए चूज किया है तो रेस्ट विल को छोड़ देना है। अगर आपने हिंदी बी को चूज किया है तो फिर रेस्ट को छोड़ देना है। आपने संस्कृत को चूज किया है तो सबको छोड़ देना है। कोई एक पेपर आपको चूज करना है। तो बेसिकली लड़के लोग हिंदी और इंग्लिश में चूज करते हैं। पहला पेपर उसका वही होता है जिसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने में। तो आप अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश लिखिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर सब्जेक्ट का एक कोड है। सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन के लिए वो कोड ही वहाँ पर लिखा जाता है। वो आपके क्लास टीचर आपको मदद करेंगे वहाँ पर से कि किसका कितना कोड है वहाँ पर। हम भी यहाँ लिख सकते थे लेकिन उतना हमारे पास अभी ये उसमें यहाँ लिखना ज़रूरत नहीं है। खाली आपको समझाना है कि आप फॉलो करेंगे हम रजिस्ट्रेशन में ये सब। जैसे इंग्लिश का 184 है, हिंदी का ए में 002 है और बी में 185 है। इस तरह का कोड है उसमें दिया हुआ। लैंग्वेज लिटरेचर 2 में जब आप चर्चा करेंगे तो जिसको आप यहाँ पर आपने जिसको एक्सेप्ट किया है वो यहाँ नहीं रहेगा आपका। उसको छोड़ करके रेस्ट में से कोई आप यहाँ पर ले लीजिए। अगर आपने यहाँ पर ये आपने इंग्लिश को चूज किया है तो यहाँ पर आप हिंदी ले लीजिए। तब यहाँ पर आप इसको हिंदी ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ हिंदी चूज किया है तो यहाँ पर आप इंग्लिश ले सकते हैं। ये हुआ लैंग्वेज लिटरेचर 1 और 2। दिस डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। उसके बाद ये कंपलसरी है। देखिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है, सबको पढ़ना है। मैथमेटिक्स में 2 मैथ आता है, एक मैथ स्टैंडर्ड और एक बेसिक मैथ। तो यहाँ पर आपको एनी वन, कोई एक चूज करना है। आपको किसी एक को आपको यहाँ पर देना है, चूज करना है। इसके लिए मैथ स्टैंडर्ड या बेसिक मैथ। नेक्स्ट है साइंस। साइंस सबके लिए कंपलसरी है। सोशल साइंस भी सबके लिए कंपलसरी है। सबको यहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा उसके लिए। सोशल साइंस का जैसे अगर कोड लिखेंगे आप तो यहाँ पर इसका है 087। साइंस का लिखेंगे तो ये 086 उसका कोड है। स्टैंडर्ड मैथ लिखेंगे तो इसका है 041 और बेसिक मैथ का लिखेंगे तो 241। ये सब कोड है जो कुछ है आपको हम सहायता के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। ये 5 पेपर आपका हो गया। देखिए 5 पेपर आपका कंपलसरी हो गया। मतलब जो है लैंग्वेज लिटरेचर 1, लैंग्वेज लिटरेचर 2, 2 पेपर यहाँ से हो गया, मैथ 3 हो गया, साइंस 4 हो गया, सोशल साइंस 5 हो गया। उसके बाद आप एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। स्किल सब्जेक्ट उसका आता है, एडिशनल स्किल सब्जेक्ट्स, जिसमें आपकी कुशलता योग्यता का ये ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो कोई भी सब्जेक्ट इसमें ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग आईटी कहते हैं। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जैसे ये कोड है तो ये आप यहाँ पर ले सकते हैं। मीडिया हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, ये सब और सब पेपर इसमें है। तो हमने आपको एक गाइडलाइन के रूप में बताया कि एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में इसमें इस तरह का जो रहेगा उसमें
जो आप एक ले सकते हैं सीबीएसई के बोर्ड में, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, मीडिया पर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, क्योंकि मार्क्स प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता है, मार्क्स ज़्यादा उसमें स्कोर करता है। तो ये कंप्लीट गाइडलाइंस हमने आपको एक दिया है। क्लास 9th में सीबीएसई बोर्ड में आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, और कैसे आप रजिस्ट्रेशन एक बार करा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बच्चों पूरा फॉलो करना है इसको। एक बार ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फ्यूचर में गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। नहीं तो फिर आपको बताया कि रिटायरमेंट के समय सर्विस में यहाँ सब जगह जो है प्रॉब्लम बहुत सा ज़्यादा आता है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कीजिएगा, और दूसरे के पास भी इस तरह के इसको शेयर करेंगे ताकि उनको भी इसका गाइडलाइन मिल सकता है। चलिए, थैंक यू।